4.2 कॉस्ट एनालिसिस। सो कॉस्ट एनालिसिस हम देख रहे हैं। कल हमने कॉस्ट एनालिसिस का जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आज हम उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट का हमने इंट्रोडक्शन देखा लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, क्वेश्चन। P activity, it is 1 2, Q activity 3, and R activity. Okay, so यहाँ पे P Q R टेबल देखिए, T and C, T and C, time and cost. T and C, it is nothing but T, it is denoted to time, C is denoted to cost. T C, T C. Well, 235, 9, 420 dash dash, 13, 220, 10, 415, 8, 280, 14, 230, 11, 410, 9, 290, 15, 250, 12, 430, 10, 300. So T, it is time. Time in days. C, it is cost, total cost. Total cost in rupees. In rupees. So अभी टाइम इन डेज एंड टोटल कॉस्ट इन रुपीस, ये आपको देखें। फाइंड बोला है, फाइंड फर्स्ट ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन, एंड सेकंड बोला है मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन, ऑप्टिमम एंड मिनिमम, ये दोनों फाइंड करना है। ओके, ये दोनों फाइंड करना है। सो ये इतना आपको डेटा देके, ओके, नाउ गो टू द सॉल्यूशन। That is question. Solution. सबसे पहली नोट, सी मिनिमम कॉस्ट एंड सिलेक्ट टाइम। अब यहाँ पे देखो, जितना मिनिमम कॉस्ट रहेगा, सी यानी कॉस्ट, कितना मिनिमम कॉस्ट है
13 दिन में किया तो 220 रुपए किया। अब कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है। तो 13 दिन में करूंगा मैं पहले इस पे पी पे, तो मेरा कितना कॉस्ट आ रहा, 220 कॉस्ट आ रहा है। 220 से सभी ऊपर है पहले इसमें, है ना, सभी ऊपर है, तो मैं 220 को राउंड कर रहा और मैं 13 को राउंड कर रहा। सिलेक्ट कर लिया मैंने, पी के लिए मेरा 13 डेज की मेरी क्या हो गई, ड्यूरेशन हो गया। और उसके लिए मेरा मिनिमम कॉस्ट कौन सा हो गया, 220। पहले मैंने मिनिमम कॉस्ट ही देखा, अब मैं यहाँ पे भी मिनिमम कॉस्ट देख रहा। देखो कहाँ पे मिनिमम कॉस्ट देख रहा, क्यू में भी मिनिमम कॉस्ट दिख रहा। क्यू में मिनिमम कॉस्ट कौन सा देख रहा मैं, कौन सा दिख रहा मुझे, 400, ये 20, 15, 10, 30, 10 वाला मिनिमम कॉस्ट 410। सो 410 के लिए कितने दिन लग रहे हैं आपको, 11 दिन लग रहे हैं। यानी ड्यूरेशन किसका हो गया, क्यू का ड्यूरेशन क्या हो गया, 11 दिन हो गया, है ना। मिनिमम कॉस्ट होना मुझे, मैं मैक्सिमम कॉस्ट के लिए क्यों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट मुझे मिनिमम होना है तो मुझे मिनिमम कॉस्ट होना। ओके, देन नेक्स्ट यहां पे भी मैं क्या करूंगा, यहां पे भी मुझे मिनिमम होना। विच इज द मिनिमम, 280 इज मिनिमम, 280 इज मिनिमम 8। ओके, सो इस तरह मुझे जाना है। ओके, सो सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम ड्यूरेशन, मिनिमम कॉस्ट देन ड्यूरेशन। मिनिमम ड्यूरेशन तो नहीं है, ड्यूरेशन तो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो। ओके, सो अभी मेरे पास क्या हो रहा देखो, अभी नॉर्मल ड्यूरेशन भी क्या हो रहा, वो भी सी इज द मैक्सिमम, वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। बाद में मैं क्या कर लूंगा, इसको लिख लूंगा एक्टिविटी ऑप्टिमम ड्यूरेशन। ऑप्टिमम ड्यूरेशन यानी जहां पे कम कॉस्ट लग रहा वो वाला ड्यूरेशन, कम कॉस्ट लग रहा वो वाला ड्यूरेशन, ऑप्टिमम ड्यूरेशन। एंड मिनिमम कॉस्ट यानी मिनिमम कॉस्ट वाला ड्यूरेशन। एक्टिविटी पी के लिए ड्यूरेशन क्या है 13, मिनिमम कॉस्ट क्या है 220। बाद में क्यू के लिए, क्यू के लिए क्या है एक्टिविटी, क्यू के लिए 11 डेज लग रहे हैं मिनिमम ड्यूरेशन, यानी ऑप्टिमम ड्यूरेशन है, मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन है। मिनिमम कॉस्ट कितना लग रहा, 410। देन आर के लिए क्या लग रहा, 8, 280। ओके, दिस इज योर टेबल, नेक्स्ट टेबल लिख लो। सो टोटल कॉस्ट, टोटल ड्यूरेशन आपका निकल जाता, टोटल टोटल आपका निकल जाता। थर्टी टू है, 8 plus 11 19, 19 plus 13 इट इज 32। एंड देन नेक्स्ट इट इज मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कितना निकल रहा फिर 410 प्लस 220, 630, 630 प्लस 280, 910, 910 रुपीज। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अभी आपका 910 हो गया। तो सी टी इट इज इक्वल टू क्रैशिंग टाइम, इट इज इक्वल मिनिमम ऑफ। अब पहले नॉर्मल, ये मेरा कौन सा हो गया, ऑप्टिमम ड्यूरेशन हो गया। नॉर्मल टाइम एक निकाल लेता, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम यानी एनटी, एनटी नॉर्मल टाइम क्या रहेगा मेरा, यानी नॉर्मल टाइम है ना, नॉर्मल ड्यूरेशन, मैक्सिमम ऑफ ऑल। इससे मैक्सिमम कौन सा है,
15 है। सो मैक्सिमम ऑफ ऑल लिखना है 15, इसमें से मैक्सिमम 12, इसमें से मैक्सिमम 10। ओके, सिलेक्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन है नॉर्मल। सो 15 प्लस 12 प्लस 10, 25 प्लस 12 यानी 37। So that is your NT, that is your NT। ओके, दैट इज योर NT, NT हो गया। अब NT के बाद we moved the crashing time। ये ऑप्टिमम टाइम हो गया। ऑप्टिमम टाइम है ना बीच वाला ड्यूरेशन, बीच वाला। ओके, क्रैशिंग टाइम CT। क्रैशिंग टाइम इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल, मिनिमम ऑफ ऑल। ये क्या है? मैक्सिमम ऑफ ऑल। मैक्सिमम ऑफ ऑल और ये मिनिमम ऑफ ऑल। मिनिमम ऑफ ऑल यानी यहाँ पे मिनिमम कौन है? 12, यहाँ पे मिनिमम कौन है? 9, यहाँ पे मिनिमम कौन है? 8। सो 12 प्लस 9 यानी 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8, दैट इज मिनिमम क्रैशिंग टाइम। हम्म, 29। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉस्ट अगर पूछा तो देख, करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 280 प्लस 420 प्लस दिस, तो यहाँ पे मैं लिख लेता 235 प्लस 420 प्लस 280। हाउ मच? करस्पॉन्डिंग कॉस्ट फॉर क्रिटिकल and corresponding cost for normal also for crashing। नॉर्मल एंड नॉर्मल के लिए करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 250 प्लस 413 प्लस 300। हाउ मच बोथ द कॉस्ट? ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन तो आपका हो गया, और ये मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन भी यानी आपका ये भी हो गया। ठीक है, नॉर्मल आपको नहीं पूछा था मैंने, लेकिन नॉर्मल भी निकाल लिया। नॉर्मल है ना मैक्सिमम, नॉर्मल है ना मैक्सिमम, वो भी मैंने निकाल लिया। तो इसी का ही इधर अपन देखते। टाइम ड्यूरेशन, सॉरी कॉस्ट, ड्यूरेशन है ना, टाइम ही होगा, कॉस्ट। सो बताओ टाइम, पहला 29, दूसरा 32
and normal it is 37. ओके, तो 29 के लिए कितना कॉस्ट आया मेरा? 29 डेज के लिए कॉस्ट कितना है? करस्पॉन्डिंग कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट, हाउ मच? हाँ, 935. ओके, 935। इसके लिए मेरा कॉस्टिंग आया अभी 910, और 37 के लिए कॉस्टिंग कितना है अपना ये नॉर्मल के लिए? 980. 980। तो देख, दिस इज द कर्व, तो ये ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम ड्यूरेशन यानी काय का मिनिमम कॉस्ट। ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको, लेकिन कॉस्ट आपको मिनिमम लग रहा है। ओके, ये क्रैशिंग टाइम है, टीटी, दैट इज एनटी। एनटी में ज्यादा टाइम भी लग रहा है और ज्यादा मनी भी लग रहा है, ज्यादा पैसे भी लग रहे हैं। ओके, सो आपको क्या यानी यहाँ पे सीखने को मिल रहा? यहाँ पे आपको ये सीखने को मिल रहा कि ऑप्टिमम ड्यूरेशन पे आपका मिनिमम कॉस्ट लगेगा। ड्यूरेशन मेरा कम नहीं रहेगा, ड्यूरेशन मेरा इन बिटवीन ऑफ क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम के बीच में ही रहेगा, क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम के बीच में ही रहेगा, लेकिन मिनिमम कॉस्ट आपको ऑप्टिमम पे मिलेगा। ओके, अगेन वी टुक सेम एग्जांपल। ए बी ई सी, सी यानी कॉस्ट है तो ई, ए बी ई 8 15 6 7 4 11 9 14 7 6 5 12 10 16 8 7 6 13। वही सेम, टी यानी टाइम, सी यानी डेज। क्वेश्चन, what is the optimum project duration? It is very easy. A 28 days, B 21 days, C 20 days, D 19 days। यहाँ पे आपको इतना सबको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट यूज करना है ये क्वेश्चन का। ओके, ओनली कंसेप्ट पे यूज। बताओ फिर कौन सा आंसर है? 20 days, 20 days, यस करेक्ट आंसर। फटाफट, यानी देखने की भी जरूरत नहीं गिरती, लिखने की भी जरूरत नहीं गिरी होंगी आपको। नाइस। 20 डेज कैसी? मिनिमम ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का, मिनिमम कॉस्ट सिलेक्ट करने का, उससे आपका ड्यूरेशन सिलेक्ट हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम पे क्या होगा? मिनिमम
कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, सिलेक्ट मिनिमम कॉस्ट, देन ऑप्टिमम ड्यूरेशन आपका सिलेक्ट हो जाता है। कॉर्ड के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, कॉस्ट एनालिसिस भी अभी अबाउट टू ओवर पे है। हाउ द 20 डेज, सबसे पहले 14 सबसे कम कॉस्ट, 14 के लिए ये 9 हो गया, 9 कर लो। बाद में यहाँ पे 7 7 है तो 6 इज द मिनिमम, 7 9 प्लस 7 16। ओके, अब यहाँ पे 11 सबसे मिनिमम है, 16 प्लस 4 इट इज 20। खत्म, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, लगे तो आप लिख लो, लगे तो सॉल्यूशन यहाँ पे 14 6 एंड 11 के लिए आपका कॉस्टिंग के लिए 9 प्लस 7 प्लस 4 दैट इज 20, 9 प्लस 7 प्लस 4 दैट इज 20। ओके, गाइस यही अपन यहाँ पे ही रोकते हैं, क्योंकि और आधा कंसेप्ट और आधा ये जानने से बेटर है हम नेक्स्ट इसमें स्लोप के भी क्वेश्चंस लेंगे। स्लोप के बाद allocation वाले क्वेश्चंस है। दिस इज अबाउट टू एंड, नियर अबाउटली 2 hours इज रिमेनिंग। 2 hours के बाद दिस ऑल दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओवर। बाद में बार चार्ट वगैरह दैट इज अनइम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 घंटे पे खत्म हो जाएगा। 1 मिनट गाइस।